चलिए सभी लोग आ रहे हैं सब लोग। नमस्ते। और लोग जल्दी से आ जाइए ताकि क्लास को हम लोग स्टार्ट कर सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है एनसीईआरटी का, इसको तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना है आप लोगों को। हाँ सिद्धांत कुमार, मेरे कूलर आ गए। आप भी आप आते हैं तो थोड़ा ठंड लगने लगता है। थोड़ा सा 1-2 मिनट इंतजार कर लेते हैं ताकि और लोग भी आ जाएं, सबको ही आ जाएं, सभी भाई बंधु। तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, है ना। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते, थोड़ा सा पेशेंस रखिए ताकि और लोग भी आ जाएं आपके भाई। गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ स्टार्ट करते हैं। नीतीश गुड आफ्टरनून। कोई भी क्लास आप मिस कीजिए, लेकिन एनसीईआरटी के क्लास को मिस नहीं करना है आपको। ये जो क्लास है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। अच्छा हाँ चलिए तो स्टार्ट किया जाए। अब सब लोग आ गए हैं। नीतू वर्मा, अभी सभी लोग आ रहे हैं। 1 मिनट और, ठीक है, एक मिनट और इंतजार कर लेते हैं ताकि और भी भाई बंधु सब आ जाएं। देखिए कमेंट कोई भी एक रिक्वेस्ट होता है, क्लास बहुत ही मजेदार चलता है ये। और इस क्लास में आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट होता है कि इस क्लास को खराब नहीं बनाइए। आप लोग यदि अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल बीपीएससी पे फोकस है, नौकरी लेना है आप लोगों को, तो प्लीज अच्छे से पढ़िए। मैं कोशिश करूंगा कि स्पेशल क्लास में जो भी दूं, ठीक है। फिर आप लोग बात करते ही जा रहे हैं। क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है ऐसे में, प्लीज आप लोग समझिए इस बात को। किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं कीजिए। मैं लगातार 6 to 12 एनसीईआरटी इंड करूंगा और पूरे एक्सप्लेन के साथ सभी सब्जेक्ट को मैं कवर करूंगा। बस इसमें आपका साथ चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता है ही, और दोस्त लोगों को आप लोग बता दीजिए कि डेली 1 बजे एनसीईआरटी का क्लास हमारा स्टार्ट होता है। चैप्टर वाइज में एमसीक्यूज लेकर आता हूं विद एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि आप लोग चैप्टर नंबर 3 और 4 पढ़ करके आइएगा क्लास 6 का। अगला जो है आपको पढ़ना है 5 and 6, चैप्टर नंबर 5 और 6 आपको पढ़ना है। हाँ बिल्कुल राहुल, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग। ये एनसीईआरटी क्लास 6 का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 और 4 से एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को मैंने बुक भी सेंड कर दिया था। उम्मीद है आप लोग पढ़कर आए होंगे और अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग। तो शुरू करने से पहले, ये 9 बजे हो गया, 1 बजे होगा, 1 PM, 9 बजे नहीं 1 बजे, टाइम चेंज हो गया है। तो आप लोग यदि आप लोग प्लस में आना चाहते हैं, अच्छे से और बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप आइए।
हमारा रेफरल कोड है अभिमन्यु, इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं बोलूंगा कम से कम आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि बेहतर तैयारी कर पाए प्री मेंस दोनों की। कोई भी प्रॉब्लम होता है मेरे नंबर पे 8873415727, यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पे मैसेज कीजिए। समय मिलने पे मैं आपसे बातें भी कर लूंगा। अब शुरू करते हैं क्लास को। हाँ हो पाएगा सीमा। अब आप जो है इस नंबर पे मुझसे बात कर लीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप पर। क्लास एंड होने के बाद मैं बताऊंगा कैसे होगा। तो बीपीएससी जेपीएससी दोनों का क्लास चल रहा है। रेफरल कोड याद रखिएगा, 1 ईयर का कम से कम सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए। और अभी कल से ये कोर्स, 2 कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, एक एंशिएंट हिस्ट्री का और एक फिजिकल ज्योग्राफी का। जो भी आना चाहते हैं, 4 बजे फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है और 11 बजे सुबह जो है एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। तो आप सब लोग जो है वो इसमें आ जाइए, प्लस में यदि आना चाहते हैं तो। लेकिन प्लस में आने से पहले मुझे मैसेज करके आप बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और जो भी लोग आ गए हैं, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, यहाँ पे अंतिम तक बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, समझिए बात को, ठीक है। अगर रियली में तैयारी करना चाहते हैं तो अंतिम तक बने रहिए। बस 1 घंटे देना होता है आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 5 ऑप्शन हैं। अब इसमें आंसर करना है आपको, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं देता हूं पोल। विक्की सिंह राठौड़, वेलकम। कल जो है 300 प्लस लाइव थे, बहुत अच्छा लगा। मेरे कूलर, देखिए इसका सही जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई या ऑप्शन डी में उपर्युक्त सभी होता है तो आप लोग तो ज्यादातर आंसर उसी को करते हैं। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा पयमपल्ली, हल्लूर, महागढ़ा और गुपक्राल, ये चारों। इसके अलावा एक था बुर्जहोम, ठीक है, बुर्जहोम। बुर्जहोम से हम लोगों को क्या साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम से हम लोगों को मिला है कि 100 के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। और अभी 11 बजे मैं इसी को पढ़ा रहा था, पूरे डिटेल्स में पढ़ा रहा था। उसमें क्या था, देखिए अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कुत्ते को दफनाया जाता था। तो मान लिया कि जिस मानव को वहां पे मालिक को दफनाया गया, तो कुत्ते को क्या साथ में दफनाया जाता था, या फिर कुत्ता अगर मरा बाद में तो उसके लिए वहां पे जगह छोड़ दिया जाता था उसको दफनाने के लिए? ये क्लियर नहीं है। हो सकता है कि जिंदा उसको दफना दिया जाता हो मालिक के साथ, या बाद में भी दफनाया जाता हो, ये क्लियर नहीं है। लेकिन इतना क्लियर है कि कुत्ते को दफनाया गया था, मालिक के साथ दफनाया जाता था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा पूरा स्थल कृषि व पशुपालन से संबंध नहीं रखता है? कृषि और पशुपालन से संबंधित इनमें से कौन सा पूरा स्थल ये नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2, चलिए आंसर कीजिए। प्रीति कुमारी, अभिषेक चंद्र, वेलकम। जिनका भी मैंने वेलकम नहीं किया, आप सभी का वेलकम है। स्क्रॉल होते जा रहा था फास्ट तो मैं नहीं पढ़ पाया, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं, बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 75% से ऊपर जाता है तो कह सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए इतना कम स्कोर कर रहे हैं, आप लोग एक बार पढ़ लिया कीजिए। मैं चैप्टर का नाम बता देता हूं कि इस चैप्टर से अगला क्वेश्चन आएगा, उसको पढ़ करके आया कीजिए, या आपके पास एनसीईआरटी का किताब है वो लेकर के बैठ जाइए,
ठीक है, और आंसर कीजिए। जैसे बिहार एसएससी करता है वैसे भी आप कर सकते हैं आंसर, इतना छूट दे रहा हूं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जो आंसर है वो है कुरनूल। ऑप्शन ए कुरनूल इसका राइट आंसर होगा। कुरनूल की अगर हम लोग बात करें तो कुरनूल जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल नहीं समझिएगा, आंध्र प्रदेश में है ये। और ये एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है और इस काल में जो है वो कृषि और पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं, कुरनूल से नहीं मिले हैं। बाकी मेहरगढ़, कोल्डिवा और चिरांद से हम लोगों को मिले हैं। चिरांद की अगर बात करें तो ये बिहार में है ना, चिरांद, चेचर ये सब बिहार में है। किसान अब इस समय में क्या करने लगा था कि किसान जो है वो कृषि भी करने लगा था और पशुओं को पालने भी लगा था। राहुल ए वेलकम। हाँ दे दूंगा। आप लोग क्या कीजिएगा, संतोष शायद अभी आप ही का मैसेज आ रहा था, आप क्या कीजिएगा फिर से मैसेज कीजिएगा, बुक के लिए मैं दे दूंगा आप लोगों को, बुक मैं सभी को दे दूंगा, ठीक है, आपको पढ़ करके आना है। गुपक्राल आधुनिक कश्मीर में स्थित है। गुपक्राल जो है आधुनिक कश्मीर में स्थित है। यहां से क्या प्राप्त हुए हैं यह बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आप 90% आंसर करेंगे मुझे पता है। 82% आ रहा है, बहुत बढ़िया। सबको भेज दूंगा, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे, सबको पीडीएफ मिल जाएगा बुक का, ठीक है। और पढ़ करके आना है आप लोगों को, पढ़ कर आइए और बहुत ही बढ़िया स्कोर कीजिए। आपको बता दूं कि अगर एनसीईआरटी 6 to 12 आपने कर लिया, जैसे मैं करा रहा हूं ऐसे आपने कर लिया, तो 70% बीपीएससी आपका यहां से हो जाएगा। 70%। आप सिर्फ अंतिम तक रहिए, जितने दिन मैं क्लास कराऊंगा आपको खुद जो है वो पता चलने लगेगा। लास्ट में नंबर बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ए और बी दोनों, आपको बता दूं। नंबर लास्ट में बता दूंगा, चिंता नहीं करना है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है ये, और यहां से गेहूं और जौ इसके साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं। कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रियंका, अगर नोट बना रही हैं आप तो ठीक है। मेहरगढ़ से और भी कई अवशेष हम लोगों को मिले हैं, जैसे जंगली जानवर की हड्डियां, ये सब हम लोगों को मिले हैं। और उसके बाद भेड़, बकरी, ठीक है, जानवर के मतलब पालतू जानवरों के जो हड्डी हैं वो हम लोगों को मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। एक है कोल्डिहवा, ठीक है, कोल्डिहवा से भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। कोल्डिहवा से हम लोगों को क्या मिला है? कोल्डिहवा सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है कोल्डिहवा, इलाहाबाद क्षेत्र में है। यहां से हम लोगों को चावल मिला है, चावल और जानवरों के हड्डी भी मिले यहां से, ठीक है। चिरांद की अगर बात करें, एक है चिरांद जो कि बिहार में है। चिरांद से अगर हम लोग बात करें तो यहां से गेहूं मिला है और इसके अलावा जौ मिला है, भैंस भी यहां से मिला है, भैंस, बैल, ये सब के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और गुप्रकाल जो है यहाँ से हम लोगों को गेहूं और दलहन पौधे ये मिले हैं, दलहन चीजें हम लोगों को यहाँ से मिले हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। हाँ, ग्रीन चना, हरा चना, बहुत बढ़िया, लगता है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ करके आए हैं, बहुत ही बढ़िया, ऐसे बहुत अच्छा लगता है आप लोग पढ़ के आते हैं। तो पयमपल्ली से काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़ और सुअर के अवशेष पाए गए हैं। वर्तमान में यह किस राज्य में स्थित है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, एमडी राजा, मीनाक्षी वेलकम। 57% आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, आता हूं विकास। देखिए यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। हम लोगों को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से मिले हैं, ठीक है।
तो आंध्र प्रदेश अगर ऑप्शन में हो तो आप आंध्र प्रदेश को, आज कल 300 प्लस थे, आज लगता है और भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश अगर हो ऑप्शन में तो आप आंध्र प्रदेश करेंगे, अगर नहीं हो तो आप तमिलनाडु आंसर करेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। महागढ़ा एक याद रखिएगा, महागढ़ा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। यहां से हम लोगों को चावल भी मिला है और मवेशी के साक्ष्य भी हम लोगों को मिले, मतलब कि मवेशियों के खूर के साक्ष्य हम लोगों को यहां से मिले हैं, ठीक है। बुर्जोहम की अगर बात करें, बुर्जोहम, तो बुर्जोहम जो है ये कश्मीर में है और यहां से हम लोगों को गेहूं, दलहन और कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरी, ये सब के साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं। देखिए कमेंट पढ़ने का गौतम, अगर कमेंट पढ़ूंगा तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा फिर, ठीक है। तो इसलिए लास्ट में हम लोग 2 मिनट समय में आपको दूंगा, अगर बात करना हो तो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पहले हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को कर लें, ठीक है। तो ये सब जो है पयमपल्ली, ये तमिलनाडु में है और वर्तमान में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, और यहां से हम लोगों को ये सब चीजें मिले हैं, ठीक है। कर्नाटक और तमिलनाडु में है और एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश बताया गया है। पुरातात्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। देखिए कुछ स्थल से जो हमारे खोजकर्ता हैं उनको कुछ झोपड़ी मिला है और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जोहम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? बुर्जोहम में भी हम लोगों को ऐसे झोपड़ी और घर मिले हैं, तो यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिला है, क्या मिला है ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। अब चलिए पोल देता हूं, आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, 88%। अगला चैप्टर का नाम बताऊंगा लास्ट में, ठीक है, तो आप लोग अंतिम तक बने रहिए। अब कुछ लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, आ रहे हैं तो अच्छे से ढंग से पढ़िए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अच्छा, 1 मिनट के लिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। क्या यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे? ये बिल्कुल सही है, जमीन को खोदकर गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, ठंड से राहत मिलता था इनको, ठीक है। इन घरों को गर्तावास कहा जाता था, बिल्कुल सही। गर्त का मतलब ही होता है गड्ढा। जैसे हम लोग कौन सा गर्त, मेरियाना गर्त पढ़ते हैं ना, जो पैसिफिक में है, प्रशांत महासागर में है, सबसे गहरा गर्त है, ठीक है। तो गर्त का मतलब होता है गड्ढा, तो इसको हम लोग गर्तावास कहते थे। यहां से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, बिल्कुल सही है ये। यहाँ की झोपड़ियां हैं, घर के अंदर भी और बाहर भी आग मिला है। कहने का मतलब यहाँ से साक्ष्य ये हम लोगों को मिलता है कि देखिए यहाँ के लोग जो है वो गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, गड्ढों में घर बनाते थे और ऊपर सीढ़ियां बनाते थे ऊपर से नीचे उतरने के लिए, और इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ी बनाते थे और झोपड़ियों के अंदर और बाहर आग होती थी। आग का हम लोगों को आग जलाने का साक्ष्य मिला है, जिससे हम लोगों को यह पता चलता है कि ये लोग घर के अंदर भी और घर के बाहर भी खाना पकाते थे। कोई बात नहीं अभिलाषा, कोई बात नहीं, अभी से भी रहिए अंतिम तक, 5 क्वेश्चन ही हुआ है। अभिलेष, प्रतिभा कुमारी वेलकम, सब लोग जो भी लोग आ रहे हैं बिल्कुल अंतिम तक रहिएगा, तभी समझ में आएगा और अच्छे से आप एनसीईआरटी की तैयारी कर पाएंगे। हाँ, अंडरग्राउंड केसिका। नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नवपाषाण युग, अगर देखिए आप लोग पढ़ करके आइएगा, बुक पढ़ करके, तो बहुत ही मजा आएगा यहाँ पे आंसर करने में। शांति कुमारी वेलकम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पोल देता हूं अब।
बुक सेंड कर दूंगा अमित, एनसीईआरटी बुक सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पर, और वैसे मैंने सेंड कर भी दिया है ग्रुप में। आप लोग कमेंट में आंसर नहीं कीजिए प्लीज। है ना। कौन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। नवपाषाण युग के बारे में आप लोग थोड़ा सा अपना स्कोर भी देख लीजिए। टेलीग्राम में तो मिलता है। गौतम है पहले पे, दूसरे पे शंभू और तीसरे पे बिहार गौरव, बहुत बढ़िया। ऐसे ही स्कोर करते रहिए, ऐसे ही स्कोर करना है। देखिए ऑप्शन ए ये गलत है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नवपाषाण युग के बारे में बताइए कि इनमें से कौन गलत है। तो पहला है, इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। पूरा पाषाणिक, देखिए नवपाषाण युग हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ठीक है कांसा तो मिल गया, तांबे मिल गए, औजार लोग बनाने लगे धातु के, लेकिन क्या पत्थरों के औजार बिल्कुल ही बंद हो गए बनना? ऐसा नहीं था, पत्थरों के औजार भी बन रहे थे, ठीक है। कोई बात नहीं राज, मनीष वेलकम। तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत है। दूसरा है, इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, बिल्कुल सही है। धार को बनाने के लिए उन पर पॉलिश किया जाता था। इस युग में वनस्पतियों, पेड़ पौधे और अन्य चीजों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग होने लगा था। वनस्पतियां जो थी, मान लिया कि पत्ती उत्ती जो भी है, उसको पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग होने लगा था, बिल्कुल सही है। वेलकम नारायणी, विष्णु। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया। कहने का मतलब कि इस युग में जो मिट्टी के बर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं मृदभांड, उसके ऊपर अलंकरण, चित्र भी बनने लगा। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल। हम लोगों को चित्रित मृदभांड मिलते हैं और कलर मृदभांड भी मिलता है, ठीक है, कलरफुल, जैसे लाल भी काला भी हम लोगों को मिलता है, और उस पर चित्र उकेरा हुआ भी मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? मेहरगढ़ दर्रा तो आपको पता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पास। दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं दर्रा। अब पूछा जा रहा है कि ये जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ किन दर्रों के बीच में या किन दर्रों के निकट स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बोल देता हूं। हाँ, लास्ट तक बने रहिए, एक बार फिर से नंबर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, और उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा ताकि क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। मिस्टेक हो गया रमन? देखिए बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। इसका सही जो आंसर होगा, देख लीजिए स्कोर, ठीक है, ठीक है, ऑन ही नहीं करूंगा। देख लीजिए स्कोर, शंभू पहले पे, दूसरे पे बिहार गौरव, तीसरे पे फरा इलियास। देखिए इसका सही आंसर होगा बोलन दर्रा, ऑप्शन ए। मेहरगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो ये जो मेहरगढ़ है, कीर्थर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे, इसके समीप एक हरा भरा स्थल है। और ये अगर वर्तमान में बात करें तो ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और एक चीज और याद रखिएगा कि ईरान जाने के लिए, ईरान जाने के लिए लिख देता हूं ताकि पीडीएफ में आपको फायदा हो, ईरान जाने के लिए बोलन दर्रे का प्रयोग करते हैं, है ना, बोलन दर्रे का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में, अब यहां पे काफी लोग कंफ्यूज करने वाले हैं, इसलिए इसमें प्रूफ भी दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया था? ठीक है, देखिए प्रूफ भी मैंने रखा है क्योंकि आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा, और ये एनसीईआरटी है।
चलिए चलिए दे रहा हूं पोल। जो लोग बुक पढ़े होंगे वो तो सही आंसर करेंगे। डन। नहीं होंगे रमन, पढ़ कर आए हैं। वाह, रॉन्ग है अभिलेष। मजा आ रहा है, जिसने भी बुक पढ़ा होगा मजा आ रहा होगा, है ना। देखिए इसका सही आंसर है बकरी। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन क्या है, मेहरगढ़ से बुरजोहम नहीं है, ठीक है, बुरजोहम से कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, लेकिन यहां पे है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हम लोगों को पता चला है कि एक कब्र में पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया है। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, ये देखिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 29, ठीक है, देख लीजिए, प्रूफ यहां पे है। यहां पे मैं पढ़ देता हूं एक बार। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के संग में सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे और लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता था। उस समय के लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन था। ठीक है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। और मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्र मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, ऐसा मानते थे लोग। ठीक है, ऐसा मानते थे पहले के लोग। ये फिगर भी आप देख सकते हैं, ये जो फिगर है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या थे छोड़िए, मानव विकसित नहीं था। अब अगर हमारी जो पीढ़ी आएगी, मान लिया कि 5,000 10,000 के बाद, वो हम लोगों को पागल बोलेंगे। ठीक है, इसलिए कि वो लोग और भी ज्यादा विकसित हो जाएंगे, तो हम लोगों को बोलेंगे पागल थे क्या, है ना, कि ऐसा ऐसा काम करते थे वो लोग। निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9। रोशन, सुरभि, वेलकम, आप सभी का स्वागत है। डन, वाह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, चीन और म्यांमार, प्रियंका बहुत बढ़िया। देख लीजिए आप लोग, स्कोर चेक कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये जो है दाओजली हेडिंग, चीन और म्यांमार, चीन और, याद रखिएगा, म्यांमार, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते, इसमें ब्रह्मपुत्र की घाटी में एक पहाड़ी है। और आपको बता दूं कि यहां से हम लोगों को क्या मिला है। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि इस क्षेत्र से, यहां से हम लोगों को आखिर क्या मिला है, तो यहां से काष्ठासम, याद रखिएगा, पढ़ा होगा आपने, काष्ठासम, है ना, काष्ठासम के औजार मिले हैं। अब ये जो है काष्ठासम के औजार होते क्या है? काष्ठ का मतलब होता है, काष्ठ का मतलब अगर इतना काट दे तो लकड़ी। तो ये ऐसा औजार हो जाता था जो पुराना होने के बाद बिल्कुल पत्थर के जैसा हो जाता था। तो इसके औजार हम लोगों को यहां से मिले हैं। ठीक है, इसके औजार यहां से हम लोगों को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है,
भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पहले खोजा गया नगर इनमें से कौन सा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा। अभी तो 6 क्लास हम लोग देख रहे हैं, 12 तक आना बाकी है। 2 महीने कम से कम चलेंगे ये क्लास। 2 महीने में बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस आप लोग लाइव रहिएगा, ठीक है। पोल नहीं मिला? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। हड़प्पा इसका राइट आंसर होगा। नहीं नहीं नहीं, सब कराऊंगा सीमा, ठीक है। सब कोशिश करूंगा कि सारा खत्म हो जाए, साइंस तक खत्म करूंगा मैं। और साइंस अगर आपने कर लिया, देखिए साइंस जो है वो 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस 20 क्वेश्चन होता है बीपीएससी में, यहां से रिजल्ट बनता है, ठीक है। अगर इसको आपने कर लिया, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन होता है, बिहार जीके से ज्यादा होता है साइंस का। और साइंस आपने अगर 10th क्लास तक एनसीईआरटी कर लिया तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल विपुल, ठीक है। तो बस आप लोग क्लास में रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा पुरास्थल की सबसे पहले खोज की गई थी। अब आप लोग ये बताइए पहले कि कब की गई थी हड़प्पा की खोज? 1921 में। 1921 में देखिए 4700 4500 जो लिख रहे हैं, देखिए इस शहर का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है। हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी, आप लोगों को पता है कि ये शहरी सभ्यता थी। इस सभ्यता का निर्माण कहा जा रहा है, ठीक है। इसका निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था और इसको खोजा था दयाराम साहनी जी ने 1921 में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। 4700 पहले का ये है और खोजा गया इसको अब 1921 में साहनी जी के द्वारा, बिल्कुल सही। हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? क्वेश्चन नंबर 11। अच्छे से आंसर कीजिए। जॉन मार्शल का समय, विशाल। अच्छा सॉरी, हाँ पोल गलत चला गया, सॉरी क्लिक हो गया गलत जगह पे। फिर से देता हूं पोल, क्लिक हो गया गलत, फिर से देता हूं। हाँ हाँ हाँ, फिर से देता हूं, गलत क्लिक हो गया था पोल, ठीक है। पोल ही गलत क्लिक हो गया था। पोल नहीं आया? देखिए स्कोर देख लीजिए एक बार। इसका सही आंसर है पंजाब, पाकिस्तान में, ठीक है। आपको बता दूं कि लगभग 150 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले पंजाब में क्या हो रहा था? पंजाब में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था और उसी क्रम में ये हड़प्पा पुरास्थल मिल गया लोगों को, इंजीनियरों को, और खुदाई होनी शुरू हो गई, ठीक है। और ये आधुनिक पाकिस्तान में है। अच्छा अच्छा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहनने,
एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? अच्छे से आंसर कीजिएगा, सोच समझकर। क्वेश्चन नंबर 12। अरुण कुमार, वेलकम। क्या बात है, सभी लोग जाने लगे धीरे धीरे? अच्छा नहीं लग रहा क्लास? एक बार लाइक कर दीजिए। देख लीजिए स्कोर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सर बी, हड़प्पा, सॉरी मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। 9 PM जेपीएससी का वो कोर्स इंड हो गया है रंजीत जी, 2-3 दिन में 5 तारीख से फिर से नया कोर्स आ रहा है। तो 5 तारीख से आप लोग 9 बजे आइएगा रात को, ठीक है। मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? ज्योग्राफी का चल रहा है प्रीति, ज्योग्राफी का कंटिन्यू है क्लास, 4 PM। क्वेश्चन नंबर 13। आप हैं मनोज प्लस में? अभी मैं सुबह 11 बजे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी 4 बजे चल रहा है, ठीक है। डन। सोनू कुमार वेलकम, अभय वेलकम। अच्छा, इस बार बिहार पुलिस में आया था ये, वही बोलता हूं कि एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। हाँ बिल्कुल मनोज, क्लास स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। आप जो है अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे नंबर 8873415727 इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जो आंसर होगा हाँ मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी। हाँ पीडीएफ आप लोग मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में। वेलकम दीपक। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? मेनली किस रंग का यूज हुआ था ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है अनअकैडमी स्पेशल क्लास, ये सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप। इस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिए इसको और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा और भी सारे स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिलेंगे। टाइम भी आपको मिलेगा, कौन क्लास जो है वो कितने बजे आ रहा है। 78% आंसर कर रहे हैं। देखिए 14 का सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल मृदभांड मिले हैं। मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले और लाल मृदभांड का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा धूसर का भी, ठीक है, धूसर भी, लेकिन काले और लाल का सबसे ज्यादा, ठीक है। लाल मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे ये, और ऊपर से कलर भी कर देते थे रेड कलर से। और देखिए ऊपर से लाल होता था, मान लिया कि ये मृदभांड है, ठीक है, तो ऊपर से कैसे बनता है ये मुझे तो नहीं आता बनाने। मान लिया कि ये कोई मिट्टी का बर्तन है, ठीक है,
तो क्या होता था कि ऊपर से लाल कलर से कर दिया और अंदर करते थे ब्लैक से, काला से, और ऊपर रेड से। हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15, 15। अच्छे से चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसके बाद देता हूं। पढ़ लिया आप लोगों ने? अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, ये दो हो गया है। चलिए, दो एक ही हो गया है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है, तो चलिए ये दोनों सही है, ठीक है। अब ये दोनों में आपको बताना है कि इन दोनों में कौन सही नहीं है। अब हिंट मैंने दे दिया है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही ऑप्शन हो गया है इस कारण से। तो इन दोनों में आपको आंसर करना है सी और डी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। विकास, अमित, वैभव, वेलकम, आप सभी का स्वागत है। आप लोग देखिए, जो भी लोग लास्ट में आ रहे हैं वो याद रखिएगा, टाइमिंग 1 बजे होता है, एनसीईआरटी का एमसीक्यू जाता है। अमित ने भेजा अमृत भांड। 52% आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये तो ठीक है और ऑप्शन सी भी सही है। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। हल का भी लोग प्रयोग करने लगे थे, और एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो हल का भी चित्र बनाया हुआ है ना। हल का भी चित्र आपको मिलता है। अब चौथा जो ऑप्शन होगा, सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। नहीं, हड़प्पा में आपको पता है कि वर्षा बहुत ही कम होता था। हड़प्पा में वर्षा बहुत ही कम होता था, इस कारण से लोग क्या करते थे कि पानी को संग्रह करके रखते थे। पानी को संग्रह करके रखते थे लोग, हाँ, स्टोर किया जाता था पानी को। तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 16। क्या सिद्धांत, यस नो? हड़प्पा कालीन नगर दो भागों में विभक्त थे, दो भागों में बट गया था, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन था? क्वेश्चन नंबर 16। हो गया? 41% आंसर किया आप लोगों ने। कोशिश ये करना है कि कम से कम जो है, आप अगर बुक पढ़ के आ रहे हैं तो 70% आप आंसर कीजिए, ठीक है, 75%। हाँ, एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, इसका सही आंसर है धौलावीरा। धौलावीरा की अगर हम लोग बात करें तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल, भारत का सबसे विशाल हड़प्पा कालीन नगर है ये धौलावीरा। और यहां से जो भी नगर थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, लेकिन ये 3 भागों में बटा हुआ था। धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था, और इसके हर एक हिस्से के चारों ओर, हर हिस्से के चारों ओर जो है पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई हुई थी। पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई हुई थी, ठीक है।
यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम भी होते थे, इसके लिए खुला मैदान भी था यहाँ। ये सब आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, है ना? खुला मैदान भी था। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17। बहुत बढ़िया, 80% आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही करते रहिए आंसर। बुक मिल जाएगा ग्रुप में, तरुणा कुमारी। जिनको भी बुक चाहिए वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में आज फिर से मैं बुक जो है वो शेयर कर दूंगा। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। ठीक है, गुजरात। ऑप्शन डी, हड़प्पा का जो लोथल नगर है ये गुजरात में है, और यहां से हम लोगों को लोथल से शंख मिला है। और ये बताइए आप लोग, चलिए आपसे पूछता हूं कि हड़प्पा का बंदरगाह कौन था जहां से व्यापार होता था? अखिल सिंह वेलकम, दीपक वेलकम। यस, यही था लोथल। ठीक है, बंदरगाह। तो यहां से शंख तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तो ऐसे भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन गलत है लोथल के बारे में, यह पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18। डेली 1 बजे क्लास होता है, काफी महत्वपूर्ण। देखिए, यस, इसका सही जो आंसर होगा होगा ऑप्शन ए। ये गलत है। यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा है। ये नहीं, माही के नहीं, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका गलत। बाकी यह एक बंदरगाह भी था, ये बिल्कुल ठीक है। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। यस, भंडारगृह भी था, मतलब कि अनाजों का भंडारण किया जाता था, चीजों का भंडारण किया जाता था। एई का तो अभी नहीं पता विकास, लेकिन जैसे ही अगर कोई नोटिफिकेशन आता है अनअकैडमी की ओर से मैं बताऊंगा। ठीक है, यहां से एक इमारत मिली है जहां मनके बनाने का काम होता था। नहीं होगा, बिल्कुल होगा वीरेंद्र, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल होगा एनसीईआरटी में ये। ठीक है, यहां से मुहरे भी मिले हैं हम लोगों को, मुहरे भी मिली है और मुद्रांकन भी। ठीक है, यहां से इमारत मिला है जहां से औजार बनाए जाते थे। ठीक है, मनके बनाए जाते थे, मनके। ठीक है, मिट्टी के बर्तन ये सब बनाए जाते थे। ठीक है, मोती बनाए जाते थे। यस, साबरमती की, हाँ तो देखिए ये साबरमती की उपनदी है भोगवा। भोगवा नदी जो है साबरमती की उपनदी है ये। तो अच्छे से थोड़ा सा पढ़िए ध्यान से।
मैं पढ़ता हूँ वीरेंद्र, ठीक है, मैं पढ़ के ही आता हूँ और पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, विश्व भर में गांव का विकास शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, 6 बजे डिक्की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन ए, नदी घाटियों से। ठीक है, नदी घाटियों से। देखिए, गांव का विकास नदी घाटियों में क्यों होता था? नदी घाटियों में आप देखेंगे कि नदी घाटियों में ही गांव का विकास होता था, इसलिए क्योंकि वहां पे इनको पानी आसानी से मिल जाता था। कृषि भी लोग करने लगे थे नवपाषाण काल में, है ना। तो ये जो है नदी घाटी में इसलिए बसते थे क्योंकि उनको खेती के लिए और पीने के लिए सारा पानी जो है वो मिल जाता था नदी से। अब वहां हैंडपंप था नहीं कि वो उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए नदी घाटी में लोग बसते थे, नदियों के किनारे लोग बसते थे। हड़प्पा की सभ्यता के अन्य नगर अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में थे। ये लगभग समय आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20। ब्रिजेश, नंद कुमार, वेलकम। आप लोग आ जाया कीजिए, बिल्कुल टाइम से 1 बजे स्टार्ट होता है क्लास। को देखूंगा विकास, ठीक है। फिर आप लोग बातें करने लगे, ब्लॉक कर दूंगा। प्रिया, वेलकम। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, 3000 वर्ष पहले। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें निम्नलिखित में से किसमें निर्मित होती थी? क्वेश्चन नंबर 21। बातें नहीं कीजिए, ब्लॉक कर दूंगा आप लोगों को। आप ही लोग जो है बातें शुरू करते हैं और सारा जो है वो स्टडी खराब कर देते हैं आप लोग। सभी स्टूडेंट को डिस्टर्ब कर देते हैं आप लोग। मुहर स्टाम्प होता है ना, जैसे पोस्ट ऑफिस ये सब में आप जाते हैं या किसी भी चीज में मुहर मार कर ऐसे देता है ना लोग। ठीक है, तो ये मिट्टी के और सिलखड़ी के बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है निम्नलिखित में से कौन सा है? वह निम्नलिखित में से कौन सा है? थोड़ा सा, अच्छा चलिए, लगता है रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना। पोल नहीं आया प्रियंका, रिफ्रेश कर लीजिए एक बार।
आप लोग का बात शुरू हो गया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस आप लोगों का कमेंट ही देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। देखिए ये कितना अच्छा क्लास चल रहा है एनसीईआरटी का, प्लीज इसको तो खराब नहीं बनाइए, ठीक है, इसको खराब नहीं बनाइए आप लोग। जो लोग पढ़ने वाले हैं, सीरियसली तैयारी करने वाले हैं, उनको भी डिस्टर्ब करते हैं आप लोग। क्या आप लोग भी कितने एनर्जी के साथ मैं आता हूं और आप लोग बात करते 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 खत्म कर देते क्लास को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से, ठीक है, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके बाद आंसर कीजिएगा, क्योंकि बड़ा बड़ा ऑप्शन है, थोड़ा समय दे रहा हूं। हरीश कुमार वेलकम। चलिए आंसर कीजिए अब। कुणाल किशोर वेलकम। जो भी लोग लास्ट में आ रहे हैं, याद रखिएगा कि क्लास 1 बजे से डेली एनसीईआरटी एमसीक्यूज शुरू होता है और हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1 बजे डेली आ जाया कीजिए आप लोग। क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा बनाया गया है, लेकिन लोग इसका वैल्यू करें। मार्केट में जाकर खोजिए, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी, ठीक है, ये गलत है। बाकी इन नगरों में से कई नगरों को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था, यह भी बिल्कुल ठीक है। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा, यह भी ठीक है। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप जो भी लोग लास्ट में आ रहे हैं, याद रखिएगा कल से 1 बजे आ जाना है। अब क्लास कुछ देर में एंड होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 64% आंसर कर रहे हैं। जो भी लोग पढ़ करके आए हैं बहुत बढ़िया स्कोर कर रहे हैं, पढ़कर जो लोग आए हैं बहुत बढ़िया। और वीडियो में अंत तक रहिए आप लोग अभी, और इसके बाद मैं बताऊंगा अगला चैप्टर किस चैप्टर से एमसीक्यू जाने वाला है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सीमा, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। गलत यहां पे पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है महान स्नानागार के बारे में। तो ये जो है सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी और यहाँ से पानी भरा जाता था, क्या ये सही है? नहीं, यहाँ कुओं से भराता था, ठीक है, कुओं से पानी इसमें भरा जाता था, न कि किसी नदी या नहर से। इसमें इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, बिल्कुल ठीक है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, ये भी ठीक है।
इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। यूपीएससी भी अगर एग्जाम देंगे ना तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उसमें भी अच्छा कर पाएंगे। एनसीईआरटी अगर कर लिए तो यूपीएससी में भी अच्छा रैंक कर ले आएंगे आप। जैसे बीपीएससी या पीसीएस कोई भी एग्जामिनेशन में या एसएससी में पूछा जाता है कि महान बृहद स्नानागार कहाँ से मिला है, लेकिन यूपीएससी में ये सब पूछा जाएगा, उसकी खास बातें भी पूछा जाता है और कूट में ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, बस यही होता है यूपीएससी में। अगर ऐसे आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी कर लेंगे आप। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 25। ये तो सब लोग करेंगे। अनुराधा वेलकम। अनुराधा याद रखिएगा सोनू कि 1 बजे क्लास स्टार्ट होता है। 1 बजे कल आप लोग बिल्कुल टाइम पे आ जाइएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन खत्म हो जाए। %79%, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, कालीबंगा और लोथल, यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं, अग्नि वेदिका मिले हैं, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वहां पे यज्ञ भी होता था। ठीक है, यज्ञ भी हुआ करता था। तो देखिए कल का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए, एनसीईआरटी क्लास 6 आपको पढ़ना है और चैप्टर में लिख देता हूं, चैप्टर नंबर 5 और 6 हिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 5 और 6 आप लोग पढ़ करके आइएगा, वहां से एमसीक्यू जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 और 6 से एमसीक्यू जाएगा। और कोई भी सब्सक्रिप्शन से प्रॉब्लम हो, मेरे नंबर 8873415727 इस नंबर पे मैसेज कीजिए। और अभी 4 बजे जो भी लोग प्लस में है, 4 बजे क्लास आएगा फिजिकल ज्योग्राफी का। बुक जो है आप लोग ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अनअकैडमी स्पेशल क्लास। ठीक है, आपको लिखना है टेलीग्राम में, ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए सर्च करके। इसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और बुक भी मिल जाएगा। ठीक है, हाँ ये भी मिल जाएगा इसी ग्रुप में। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अच्छा, पता भी नहीं चला गौतम, 1 घंटे हो गया, 1 घंटे 3 मिनट। ठीक है, हाँ बिल्कुल दिवाकर, ये जो नंबर मैंने दिया है व्हाट्सएप नंबर, इस पे व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा, बात हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर बात करना हो तो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर।